हेलो बच्चों। इससे पहले हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो उसमें क्या हो रहा था, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है। तो अब इसी में हमारे पास है टेस्ट फॉर CO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड जो था, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम डिसॉल्व कर दें, वाटर ऐड कराएं तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर या फिर मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर या फिर मिल्क ऑफ लाइम, या फिर स्लेक्ड लाइम, और या फिर इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर के कांटेक्ट में आता है, जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो सॉल्यूशन जो है कुछ टाइम के बाद, जब व्हाइट वॉशिंग होती है हमारी वॉल पे, तो कुछ टाइम के बाद वो साइनी अपीयरेंस को शो करता है, और वो साइनी अपीयरेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर देता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट CaCO3 प्लस H2O। ये बना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा। फिर से समझना क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर या फिर मिल्क ऑफ लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होता है तो ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, साइनी अपीयरेंस का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर 1 डेज या आफ्टर 4-5 आवर्स जो हमारे कोटिंग जो होती है पेंट में, वो व्हाइट एक साइनी अपीयरेंस आना स्टार्ट होता है, और वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 2 ईयर 3 ईयर में 1 ईयर में हमारा अगर मॉइस्चर ज्यादा होगी तो हमारी जो पेंट होता है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो रही है अगर CO2, तो अगर इसमें ऐड होगी तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक फॉर्मेशन करता है, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और यहां से हमारे पास मिल्कनेस डिसअपीयर हो जाती है। यहां पर क्या होगी, जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा तो यहां से मिल्कनेस क्या होगी, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कब फॉर्म करता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक साइनी अपीयरेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और वही अगर पेंट खराब हो जाता है तो वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो जाती है, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, जहां पर जो मिल्कनेस थी वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास टेस्ट फॉर CO2। बस इसमें आपको क्या करना है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको रिएक्शन बैलेंस कर लेनी है। 3 + 2 5 + 1 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 कार्बन 2, कार्बन यहां पर हमारे पास 2 है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1,
ये बैलेंस है। इस रिएक्शन को देखें, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3+1 4 और इधर 2+2 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। तो ये हमारे पास बैलेंस है इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसी में हमारे पास टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, और दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर टॉपिक नोट करिएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। एसिड की रिएक्शन अगर बेसिस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है देखना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम नेम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिड हमने ले लिया HCl और बेस हमारे पास है NaOH। तो ये हमारे पास है एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस NaOH हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट मतलब NaCl प्लस वाटर। ये एक हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये H और OH H2O फॉर्म कर देंगे। तो ये बन गया सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्म करेगा, इधर से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और इसी में अगर बात करें हम H2SO4 प्लस NaOH, तो ये फॉर्म कर रहा है Na2SO4 प्लस H2, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर। तो कैसे बन रहा है देखना, सोडियम चार्ज 1, सल्फेट चार्ज -2, तो ये फॉर्म करता है Na2SO4। ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, और इस रिएक्शन को हम नेम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। इसी ढंग से हम देखना H2SO4 प्लस KOH भी कर सकते हैं। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, K2SO4 प्लस H2O। HNO3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, और दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए साथ साथ में आप लोग नोट भी करते चलिएगा। तो ये टॉपिक वाइज आपको यहां पर सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो। तो आप लोग जो है इसे नोट्स बनाइएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं कि कोई अगर पार्ट बैलेंस नहीं हो रहा है या कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, बैलेंस है, देख लेते हैं। सोडियम 1 सोडियम 1, Cl हाइड्रोजन H2O, 2 हाइड्रोजन 1 + 1 2 ऑक्सीजन 1। तो इसी रंग से इधर भी देखिएगा, Na2 है तो सोडियम के नंबर 2 इसमें लिख दीजिएगा, और इधर ऑक्सीजन नंबर 4 + 1 5, तो इधर ऑक्सीजन 4 + 2 6, हाइड्रोजन 2 + 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, इसी में नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इसमें बात करें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो ये क्या है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस। अगर हम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो फिर से वो एसिड प्लस बेस का फॉर्मेशन करता है, तो इस रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, NaCl किस ढंग से फॉर्म हुआ होगा, HCl प्लस NaOH, मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन के रिवर्स रिएक्शन को हम नेम देते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो जब भी सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, और एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड और बेस का फॉर्मेशन करता है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नेम दे देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। अब एक एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे एसिड हमारे पास है HCl, और मेटेलिक ऑक्साइड हमने ले लिया इधर से सोडियम ऑक्साइड, सपोज Na2O, ये है सोडियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म कर रहा है देखना, NaCl सॉल्ट, NaCl प्लस वाटर मतलब H2, ये बन गया यहां से सॉल्ट प्लस वाटर। इसी ढंग से HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म कर रहा है, CuCl2 प्लस H2O, क्यूप्रस क्लोराइड। यहां पर कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा।
CuCl2 कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, CuCl2 प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहां पर हमारे पास क्लोरीन के नंबर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये H2O में प्रोडक्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, तो बैलेंस है हमारे पास। इस रिएक्शन में भी देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस NaCl, और Cl के नंबर 2 है तो यहां पर भी HCl में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसी में अगर एक रिएक्शन और देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं, HCl प्लस MgO। इसमें एक रिएक्शन और देख लेते हैं, इसी में HCl प्लस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, MgCl2 प्लस H2, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और MgCl2 हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहां पर 2 है Cl तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस है हमारे पास इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप इसे। चलिए इसी में आगे देखें, अगर आप देखिएगा नोट करके, इसी में आगे पॉइंट देखें, अगर एक एसिड में वाटर को ऐड करें, अब इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन की बात करें, एसिड में अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा कि HCl है और इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, दो रिएक्शन से हम इसे समझ रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है देखना, ये यहां से एसिड वाटर में H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा और ये H2O इस H पॉजिटिव आयन के साथ ऐड होके क्या फॉर्म कर देगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और इस आयन को हम नेम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या हुआ था समझते हैं इसे। यहां पर HCl वाटर में ब्रेकडाउन होके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये जो H पॉजिटिव आपको दिख रहा है ना, ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, फिर से वाटर के साथ में H पॉजिटिव जो है इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म हो जाता है H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। अगर हम इसी में बात करें कि आफ्टर डाइल्यूशन अब कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट की अमाउंट किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा आयन फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी में बात करें डाइल्यूशन के बाद, अगर हम एक एसिड में वाटर को ऐड कराएं तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन पे क्या चेंजिंग होगी, यह हमें इसमें समझना है। तो ऑन डाइल्यूशन जो है
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग था? सॉल्यूट मतलब जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट जो उसे डिसॉल्व कर रहा होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और उन दोनों से मिलता है सॉल्यूशन। तो क्या था देखना, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in given quantity of solution। तो इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। आप सिंपल वर्ड में समझिएगा, एक गिलास में हमने शुगर लिया और एक गिलास में वाटर लिया, और उस वाटर में जितना शुगर की रिक्वायरमेंट है उतना हमने शुगर मिक्स कर दिया। तो सपोज हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें 20 ग्राम या 10 ग्राम शुगर मिक्स कर दी। अब क्या हुआ, एक उसे बड़े से कंटेनर में हमने डाल दिया, 5 लीटर के कंटेनर में पानी फिल किया और उसमें उस सॉल्यूशन को डाल दिया। शुगर के अमाउंट को आपको इंक्रीज नहीं करनी है। तो जैसे क्या होगा देखना, अगर हमने शुगर की अमाउंट इंक्रीज कर रखी है, अगर हमने वाटर की अमाउंट इंक्रीज करी और शुगर की अमाउंट को कांस्टेंट रखा, तो क्या होगा, उसका टेस्ट कम हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन में उस शुगर का टेस्ट आप जो 5 लीटर का कंटेनर है उसमें कम होगा, क्योंकि वाटर की अमाउंट बढ़ रही है, शुगर की अमाउंट सेम है। तो उसी ढंग से क्या हो रहा है देखना कि अब एसिड क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। एसिड में अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसकी आफ्टर डाइल्यूशन जो कंसंट्रेशन है, जो आफ्टर डाइल्यूशन होगी, वो कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आ रहा है देखना। जब उसमें हम वाटर को ऐड कराएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे शुगर में हमने जब पानी को ऐड किया, शुगर की अमाउंट को सेम रखी, कांस्टेंट रखी, वाटर की अमाउंट बढ़ाई तो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन का टेस्ट कम हो गया था। उसी ढंग से अगर HCl में एसिड में हमने क्या किया, उसे डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब है कि उसकी एसिड की जो कंसंट्रेशन है अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करती है। और लेकिन होगा क्या, आयंस का फ्लो जो फ्लो हो रहा है वो इजी हो जाएगा। क्यों, उनके बीच में अब कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई होगी। क्योंकि वाटर जब हमने ऐड किया उस सॉल्यूशन में तो उनके बीच में गैप बढ़ गया होगा। अगर गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वहां पर, चार्ज का मतलब है कि जो उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन था उनका फ्लो इजी हो जाएगा, तो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या बताया मैंने, आफ्टर डाइल्यूशन पानी ऐड करने के बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, लेकिन जो हम फ्लो ऑफ चार्ज या ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जिसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस, इसी को हम एक इसमें टर्म यूज करते हैं कंडक्टेंस, वो इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज का फ्लो अब इजी हो जाएगा क्योंकि वाटर की अमाउंट बढ़ चुकी है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, चार्ज के आयंस के बीच की डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, ये था हमारे पास टॉपिक, आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा इसे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेसिस की प्रॉपर्टीज और कि बेसिस में क्या क्या रिएक्शन हमारे पास रहती है, केमिकल नेचर। तो और इसी में हमारे पास फिर सॉल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।